हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं व्हाट इज़ काफका। तो पहले हम जान लेते हैं कि काफका क्या होता है, और उसके बाद जानते हैं कि काफका किसके लिए यूज़ होता है और कैसे वर्क होता है और हमें उसकी क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है। तो सबसे पहले काफका की डेफिनेशन देखते हैं। तो काफका इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एंड that uses publish and subscribe mechanism to stream the record। तो अभी यहाँ पे स्ट्रीमिंग मीन्स कि फ्लो हुआ, और रिकॉर्ड्स मीन्स डेटा। तो डेटा को फ्लो कैसे करते हैं, किस तरीके से स्टोर करते हैं, उसके लिए काफका यूज़ होता है बेसिकली। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मीन्स है कि हम एक पीपीटी ओपन कर लेते हैं, तो उस पर आपको पता चलेगा। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे हमारा हंड्रेड्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। यहाँ पे हमारा हंड्रेड्स रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो वो पहले स्टार्टिंग में सेंट्रलाइज वे से होता था। तो ये हंड्रेड्स रिकॉर्ड अभी हमें स्टोर करवाना है, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे स्टोर होता था। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे उसका हंड्रेड्स रिकॉर्ड्स का जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है। फिर प्रॉब्लम क्या आई कि अभी जब ये सिस्टम क्रैश कर जाता है, तभी हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो हमें गंवाने पड़ते, या फिर हमारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते थे। ठीक है। तो अभी उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आई, जहाँ पे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ओके। तो अभी हंड्रेड्स रिकॉर्ड है, तो हंड्रेड्स रिकॉर्ड में से यहाँ पे अलग अलग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे चार पार्ट्स है, मीन्स कि यहाँ पे 25 25 25 25 से 100 करके डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता था। फिर प्रॉब्लम्स क्या हुआ कि इसमें से आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यहाँ पे 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, फिर 30, फिर 20, ऐसे कैसे भी ले सकते हो। ठीक है। सिर्फ आप समझ लीजिए कि अभी फिर प्रॉब्लम क्या है। सेंट्रलाइज वे हो गया, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड वे है। तो यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम अगर क्रैश होता है, तो यहाँ पे एक सिस्टम का डेटा क्रैश हो जाता है, मीन्स कि उसमें जो डेटा रहेगा वो हमें नहीं मिलता था। ठीक है। तो इस तरीके से डेटा तो मिस होता था, लेकिन सेंट्रलाइज वे से तो अच्छा था डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेज का होता था, जैसे कि यहाँ पे जो डेटा है वो इक्वली या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड किया किया जाता था, 20 25 30 ऐसा। फिर क्या हुआ कि दो पार्ट्स से डिस्ट्रीब्यूटेड के, या फिर उसके थोड़े परसेंटेज अलग अलग सिस्टम को दे दीजिए, या फिर पूरा का पूरा इसमें जो हंड्रेड्स डेटा है, वो हंड्रेड्स डेटा यहाँ पर भी अवेलेबल होते थे, हंड्रेड्स डेटा यहाँ पर भी अवेलेबल होते थे, 100 डेटा यहाँ पर भी अवेलेबल होते थे, और यहाँ पर भी अवेलेबल होते थे। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो हमारे पास उसका जो बैकअप है वो यहाँ पे रहता था। ठीक है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी इसमें ना स्पेस ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पे बहुत सारे बैकअप्स अवेलेबल होते थे, और बहुत सारी स्पेस जा रही थी, बहुत सारी स्टोरेज जा रही। तो अभी जो काफका है वो दो सिस्टम यूज़ करता है। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी सिस्टम चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूटेड में हमें जो दो सिस्टम दिखा है, वो दो सिस्टम सिलेक्ट मीन्स की यूज़ करता है काफका। तो इसके लिए हमें काफका की ज़रूरत है। अभी काफका एक दूसरा भी करता है, वो है मैसेज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है काफका। तो यहाँ पे हम पहले डिलीट कर देते हैं। अभी मैसेज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मीन्स कि वो अभी कैसे वर्क होता है, तो हम देखते हैं पहले। यहाँ पे सोर्स अवेलेबल है, और यहाँ पे 3 सोर्स अवेलेबल है, और उसको मैसेज पहुँचाना है डेस्टिनेशन पे। मीन्स यहाँ पे 4 डेस्टिनेशन अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। अभी इन 3 सोर्स को यहाँ 4 जगह पे मैसेज पहुँचाना है। समझ लीजिए 3 सोर्स को 4 जगह पे मैसेज पहुँचाना है। तो ये वाला सोर्स पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आया, फिर अब आएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, कलर। तो एरो लाइन सिलेक्ट करते हैं हम।
यहाँ पे कलर का ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है? ओके, मैं बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में हाँ। ये डिलीट करता हूँ पहले। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले वो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, फिर ये इधर से मैसेज यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, फिर यहाँ से इधर ट्रांसफ़र करेगा, फिर यहाँ से इधर ट्रांसफ़र करेगा, बराबर, एक एक बारी बारी से मैसेज जाएगा। और फिर यहाँ से ये सिस्टम में ये सिस्टम को अभी यहाँ से मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो फिर से यहाँ पे जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये इसको मैसेज देगा, फिर इसको मैसेज देगा। तो इस तरीके से वो मतलब तीनों जो सोर्सेस है वो डेस्टिनेशन को मैसेज देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन करेंगे। तो बेसिकली इस कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले देखना पड़ता है कि डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन मिस हो जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। तो उसके लिए काफका ने एक सिस्टम निकाला, मीन्स काफका वो सिस्टम यूज़ कर रहा है अभी। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे एक मैसेज सिस्टम बना देता है। तो वो मैसेज सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे करता है, तो इसे यहाँ पे रख देते हैं। वो मैसेज ये यहाँ पे जो सोर्स अवेलेबल है वो यहाँ पे मैसेज डालेंगे, और ये भी यहाँ पे मैसेज डालेगा, और ये यहाँ पे डालेगा, ठीक है। और यहाँ से मैसेज सिस्टम में जाएगा और मैसेज सिस्टम इन डेस्टिनेशन तक प्रोवाइड कर देगा, इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सोर्स में जो मैसेजेस और डेस्टिनेशन तक पहुँचाने हैं, तो वो पहले मैसेज सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। अब मैसेज सिस्टम जिसको जहाँ पे पहुँचाना है, वो मैसेज सिस्टम क्या करता है, एक जगह से लेता है और दूसरी जगह जिधर पहुँचाना है वो वहाँ पे पहुँचाता है, मीन्स कि यहाँ पे वो सब मैनेज करता है। तो इस तरीके से हमें काफका का यूज़ होता है, और इस तरीके से काफका वर्क होता है। इसके लिए हम इसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक। अगर आपको हमारा काफका का कॉन्सेप्ट अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की नई वीडियो आने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए।